हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है वो लेकिन को लेके मैंने बनाया हुआ है क्योंकि जब भी मुझे व्हाट्सएप पे कोई नया बंदा ऐड होता है तो उसका क्वेश्चन ही रहता है, सर मुझे गोट फार्मिंग करना है लेकिन। और ये लेकिन को लेके जो भी क्वेश्चन पैदा हुए हैं, जो भी कंफ्यूजन्स पैदा हुए हैं, इसके बारे में ये वीडियो है। इस वीडियो के दो पार्ट है, दोनों पार्ट आप जरूर देखिए और उसके बाद आप कभी भी मैं आशा करता हूं कि कोई भी बंदा मुझे व्हाट्सएप पे ये सवाल नहीं पूछेगा कि मुझे गोट फार्मिंग करना है लेकिन। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है कि गोट फार्मिंग को लेके कि आप इसको एज अ बिजनेस सोचिए। जब भी आप गोट फार्मिंग करने के बारे में सोच रहे हो तो ये बात आपके ध्यान में रखिए कि आप एक बिजनेस करने जा रहे हैं। और जब भी आप कोई बिजनेस करने जा रहे हो तो आपको प्रॉफिट भी होगा और आपको लॉस भी होगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन कभी भी आपके मन में नहीं आना चाहिए कि मुझे अगर गोट फार्मिंग मैं अगर करूंगा तो उसमें मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि आप गोट फार्मिंग को एज अ बिजनेस लीजिए और बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस ये बिजनेस के दो दो अलग अलग पार्ट है। तो ये जो प्रॉफिट और लॉस का मार्जिन कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये दोनों चीजें कभी भी यानी ये दोनों में से एक ही चीज आपके साथ कभी भी नहीं होगी। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट भी होगा और आपको लॉस भी होगा। ये बात अलग है कि आप किस तरीके से बिजनेस कर रहे हो, इसके ऊपर आपका प्रॉफिट और लॉस डिपेंड रहेगा। अगर आप एक प्रॉपर मैनेजमेंट करके और आप एक प्रॉपर गाइडेंस लेके और आप जो भी बिजनेस करने जा रहे हो, जिस तरह अभी मैं बोल रहा हूँ कि हम गोट फार्मिंग करेंगे तो उस बिजनेस के बारे में एक प्रॉपर नॉलेज लेके आप अगर उतरोगे तो आपका प्रॉफिट मार्जिन लॉस से हमेशा हमेशा ज्यादा रहेगा। लेकिन अगर आप किसी भी इंफॉर्मेशन के बिना, किसी भी गाइडेंस के बिना और किसी भी एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बिना अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो आपका लॉस का जो मार्जिन है वो प्रॉफिट मार्जिन से ज्यादा रहेगा। तो ये आप पे डिपेंड है कि आपको एज अ बिजनेस जब आप गोट फार्मिंग को सोच रहे हो तो आपको उसका प्रीरिक्विजिट जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो भी एक गाइडेंस है, वो आपको लेना है या नहीं लेना है। अगर आप वो लेते हो तो आपको आपके बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट ही ज्यादा रहेगा। मैं ऐसा कभी भी नहीं बोलूंगा कि आपको सिर्फ अगर आप पूरा इंफॉर्मेशन के साथ, पूरे गाइडेंस के साथ उतरोगे तो आपको सिर्फ प्रॉफिट होगा। ऐसा कभी नहीं होता। जब भी आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट भी होगा और आपको लॉस भी होगा। दूसरी बात, जब भी आप गोट फार्मिंग के बारे में पूछ रहे हो तो ये बात ध्यान में रखिए कि आप हमेशा के लिए श्योर हो कि आपको गोट फार्मिंग करनी है या नहीं करनी है। अगर आप इन दोनों के बीच में हो कि मैं करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, तो मैं बेस्ट प्रिफर करता हूं जब तक आप कंफर्म नहीं होते कि मुझे करना है या नहीं करना है तब तक आप मुझे मुझे पूछे भी मत और आप किसी को भी दूसरे बंदे को मत पूछे कि सर मैं करूं या ना करूं। क्योंकि अगर आपको गोट फार्मिंग के बारे में आप कंफ्यूजन में हो कि मैं गोट फार्मिंग करूं या ना करूं और आप अगर मुझे पूछोगे और मैं आपको बोलूंगा कि नहीं आप अगर ऐसे इस तरीके से करोगे, आप इस यानी ये ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन में करोगे, आप मेरे गाइडेंस में करोगे तो आप सक्सेसफुल रहोगे, मैं आपसे बोल दूंगा। लेकिन जब आपके मन में उस चीज किसी भी बिजनेस को लेके, किसी भी चीज को लेके कंफ्यूजन है तो ये बात ध्यान में रखिए कि मैं कितना भी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देना चाहूं, आप उस कंफ्यूजन की वजह से उसमें आपके लॉस में जाने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। इसीलिए जब भी आपको गोट फार्मिंग करना है तो ये बात ध्यान में रखिए कि आप जो है वो मिनिमम यानी जो भी आपको उसके बारे में सवाल है, जब तक वो क्लियर नहीं होते वो तब तक आप गोट फार्मिंग के बारे में मत सोचिए। ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है और इसी लॉजिक की वजह से जो उसके बाद जो भी लोग मुझे व्हाट्सएप में ज्वाइन हो रहे हैं नए नए, वो मुझे ये बात पूछते हैं कि सर मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है गोट फार्मिंग के बारे में, लेकिन मुझे गोट फार्मिंग करनी है और मुझे मुनाफा होगा क्या और मैं कर पाऊंगा क्या। अभी ये जो सारे सवाल है उसके बारे में मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। क्योंकि गोट फार्मिंग करनी किसको है, आपको, और आप मुझे पूछ रहे हो कि गोट फार्मिंग मैं कर पाऊंगा या नहीं। अभी जब आपको कॉन्फिडेंस नहीं है और अगर आपको कॉन्फिडेंस है, ये दो बातें इसमें आती है। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप कर पाएंगे या नहीं, तो मैं अगर लाख बार भी आपको बोलूंगा कि नहीं आप कर पाओगे तो भी आप नहीं कर पाएंगे। और आपको अगर कॉन्फिडेंस है कि मैं ये कर सकता हूं
तो आपको मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं है कि आप वो यानी आप मैं कर पाऊंगा या नहीं। दूसरा दूसरी चीज, आपको मुनाफा कितना होगा। मैं पहले ही स्लाइड में ये क्लियर कर चुका हूं कि अगर आपको गोट फार्मिंग करनी है और वो भी एज अ बिजनेस करनी है तो आपको प्रॉफिट होगा और लॉस होगा। लेकिन इसमें अगर आपको प्रॉफिट ज्यादा चाहिए तो उसके बारे में आप जानकारी लीजिए, उसके बारे में आप एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लीजिए, उसके बारे में एक आप प्रॉपर गाइडेंस लीजिए, उसके बाद आप वो जो ये जो गोट फार्मिंग का बिजनेस है वो शुरू कीजिए। और जब आप एक गोट फार्मिंग का बिजनेस शुरू करोगे तो आपको जो है वो प्रॉफिट जो है वो होगा, लॉस भी होगा लेकिन प्रॉफिट भी होगा। अभी ये प्रॉफिट जो हो रहा है उसको ज्यादा कैसे करेंगे, आपको प्रॉफिट जो आपको लॉस आप कम कैसे करोगे, ये आपके ऊपर है कि आप उस बिजनेस को किस तरीके से मैनेज कर रहे हो। इसीलिए गोट फार्मिंग को आप जब भी बिजनेस की तरह सोच रहे हो तो ये जो चीजें हैं कि मुझे जानकारी नहीं है, ये तो सबसे गलत बात है। क्योंकि किसी भी बिजनेस को आपको जानकारी तो चाहिए, उसके बाद आपको अगर उसमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा ये तो आपके मैनेजमेंट पे डिपेंड है। इसलिए कभी भी इस इन चीजों को लेके कंफ्यूज मत होइए कि आप गोट फार्मिंग कर पाएंगे या नहीं। आप पहले ये क्लियर कीजिए कि आपको करना है या नहीं। जब आप क्लियर हो जाओगे तो अगर आपको 100% कॉन्फिडेंस है कि आप कर सकते हो तो आप गोट फार्मिंग कर सकते हो। और रही बात प्रैक्टिकल नॉलेज की, तो ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है आपको तो भी चलेगा, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस, एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन का सेट आपके पास हमेशा होना चाहिए। उसके बाद ही आप एक प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। उसके बाद कुछ चीजें, कुछ लोग जो है वो मुझे पूछते हैं कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूं। अभी इनडायरेक्टली वो मुझे ये पूछना चाहते हैं कि सर मुझे बैंक लोन चाहिए। अभी मैं ये बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि कोई भी बैंक आपको, अगर आपका पहले से गोट फार्मिंग का एक प्रॉपर सेटअप नहीं है तो आपको लोन नहीं देगा। ये बात अलग है कि इंडिया में ऐसा बताया जाता है कि गोट फार्मिंग करने वालों के लिए बैंक लोन देगी, ये ऐसा देगी वैसा देगी, वो सिर्फ कहने की बात ही है। आपको कोई भी बैंक विदाउट आपके एक्सपीरियंस के, विदाउट आपके प्री सेटअप के लोन नहीं देगी। इसीलिए आप ये बात भूल जाइए कि आपको गोट फार्मिंग शुरू करने के लिए कोई भी बैंक लोन देगी। क्योंकि आप जिस तरह से एक बिजनेस कर रहे हैं उसी तरीके से बैंक भी अपना बिजनेस है, बैंक का भी लोन देना मतलब बैंक का भी एक बिजनेस है। और जब भी कोई किसी को पैसा देता है तो बैंक भी अपनी सिक्योरिटी देखेगी। और जब आपका पहले से कुछ सेटअप नहीं है, आपको जब पहले से कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, तो किस बेसिस पर आप ये कह सकते हो कि आपने बैंक का लिया हुआ पैसा आप बैंक को वापस करोगे। इसलिए बैंक उन्हीं लोगों को देती है, ये गोट फार्मिंग के लिए लोन देती है जो एक साल से कम एक साल से एक सक्सेसफुल गोट फार्मिंग कर रहे हैं। और इसके लिए मैंने जो प्रोसीजर है वो एक वीडियो में बताया हुआ है कि आपको किस तरीके से अकाउंट खोलना है और किस तरीके से गोट वो उस पर ट्रांजेक्शन करने हैं। इसलिए आप ये बात भूल जाइए कि आपके पास अगर पैसे नहीं है तो आप गोट फार्मिंग कर सकते हो। अगर कम से कम आपके पास गोट कुछ भी ना हो, लेकिन कम से कम 10,000 आप रुपए तो आपके पास होने चाहिए, जिससे आप एक गोट खरीद के उसको आप बढ़ा सकते हो, अगर आप सच में गोट फार्मिंग करना चाहते हो तो। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि मुझे बैंक लोन लेके गोट फार्मिंग करनी है और उसके लिए मुझे बैंक पूरा पैसा देगी और उसके बाद में गोट फार्मिंग, ये तो इसके इस बेसिस पे अगर आप सोच रहे हो तो आपको कभी भी आप आपका गोट फार्मिंग शुरू नहीं कर सकते। क्योंकि बैंक सिर्फ उन लोगों को पैसा देती है जो पहले से गोट फार्मिंग कर रहे हैं। क्योंकि इसके पहले ये था कि बैंक नए लोगों को पैसा देती थी, लेकिन जितने भी लोगों को पैसे दिए बैंक में, उनके 90% अकाउंट जो है वो एनपीए में है, यानी जो पेंडिंग में है, जिन्होंने अभी तक बैंक का पैसा ही नहीं भरा। इसलिए बैंक अभी आपको पैसा नहीं देगी। पहले वो आपका एक्सपीरियंस देखेगी, आपका आपका पहले का जो ट्रांजैक्शन है उस एरिया उस बिजनेस में वो देखेगी, और उसके बाद ही आपको लोन देगी। और अगर आपके पास पैसे कुछ भी नहीं है तो आप कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। क्योंकि वो जमाना अलग था कि जिस समय ये लोग कहते थे कि मेरे पास कुछ नहीं था और लेकिन मैंने ये कम से कम इन्वेस्टमेंट में शुरू किया था, आज मेरे पास इतना है। इसलिए अगर आपको गोट फार्मिंग करना है तो आपके पास कम से कम 10,000 रुपए होने चाहिए, जिससे आप एक बकरी तो खरीद सकते हो। हाड़